थप्पड़ मारा, फिर मेरी भाभी को मारा और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को पुश किया। उसके बाद हम दोनों पे हाथ उठा के हम दोनों को एक रूम में डाल के रूम को लॉक कर दिया मेरी बच्ची के साथ, और ये कहा गया कि मैं देखता हूँ पूरी राजस्थान में कब कैसे इलाज होता है और इनको बाहर निकालना नहीं। फिर हम वहाँ से कैसे भी बैग निकालने के चक्कर में बाहर से मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला, हम वहाँ से चिल्लाते हुए भागे बाहर और वहाँ पे चिल्लाने लगे, मदद करो, हेल्प हेल्प, बचाओ, पुलिस। मुंबई के जायरीन परिवार के साथ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने की बदसलूकी। देर रात पुलिस थाने में एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद माफीनामे के साथ हुआ मामला खत्म। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विभाग में बुधवार शाम मुंबई से आए जायरीन परिवार के साथ ड्यूटी पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने बदसलूकी की और अभद्रता की, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया और सदर कोतवाली थाना पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। जिसके बाद जायरीन परिवार की सादिया रफ़ी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अभिषेक बेंदा और अन्य चिकित्सकों के थाने पहुंचने के बाद मामला आपसी समझाइश और माफ़ीनामे के साथ खत्म कर दिया गया। दरअसल मुंबई निवासी मोहम्मद रफ़ी शेख अपनी पत्नी सादिया रफ़ी और अपने परिवार के साथ जियारत के लिए दिल्ली से सुबह अजमेर पहुंचे थे। इस बीच उनकी 2.5 साल की बेटी रायशा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे लेकर वे 11 बजे जेएलएन अस्पताल के शिशु रोग विभाग पहुंचे, जहां उनकी बच्ची को भर्ती कर लिया गया। शुरू में डॉक्टर नीलू ने बच्ची रायशा का परीक्षण कर उसे दवाइयां दी। उसके बाद शाम 4 बजे तक किसी भी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। शाम को रायशा पानी मांगने लगी तो उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मोहम्मद अफजल को इस बात की जानकारी दी और उनसे बात करना चाहा। इस दौरान वे उखड़ गए और उनकी भाभी को धक्का मारकर धकेल दिया। इसके बाद उनके पति गए तो उनके साथ बदतमीजी की और लगभग हर परिवार के सदस्य के साथ उन्होंने बदसलूकी और अभद्रता करते हुए मारपीट तक कर डाली। आरोपी डॉक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा जवान की मौजूदगी में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। सादिया रफ़ी ने बताया कि वह पढ़ी लिखी हैं और परिवार साधन संपन्न है, इसलिए वे चाहती हैं कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले, ताकि किसी और के साथ इतने पढ़े लिखे सभ्य डॉक्टर फिर से ऐसी बदसलूकी और अभद्रता ना कर सकें। कहाँ से आए थे और कितनी बजे अस्पताल पहुंचे थे? क्या रवैया रहा डॉक्टर का जिसके बाद आप यहाँ जी सर, मैं ना पहले मुंबई से हूँ, मैं आगरा आई हुई थी, आगरा से दिल्ली आई और सुबह ही मैं 6 बजे अजमेर शरीफ उतरी हूँ। तकरीबन कुछ 10 बजे के करीब मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो 10:30 पौने 11 बजे के करीब मैंने उसको जेएलएन हॉस्पिटल लेके गई थी। 11 बजे एक लेडी डॉक्टर थी, आई गेस उनका नाम नीलू था, उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद से आज 4:30 बजे तक कोई डॉक्टर या कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आया। जब मेरी बच्ची रो रही थी, आधा घंटा हो चुका था, तो हमने अफजल खान जो डॉक्टर हैं मोहम्मद अफजल, उनसे पूछने के लिए कहा गए मेरी भाभी, तो उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया कि इनको बाहर भिजवाओ। फिर मेरे हस्बैंड गए पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई नंबर होता है JR वहाँ पे जाके, तो वो बंद था। फिर उन्होंने कहा कि बंद है, अब मैं क्या करूँ, हमारी बच्ची रो रही है, पानी दे सकते हैं क्या, क्योंकि मेरी बच्ची सिर्फ 2.5 साल की है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से चलो निकलो यहाँ से। तो हमने कहा कि हमें हॉस्पिटल चेंज करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट MNC में काम करते हैं, सो ही इज़ हैविंग द ऑल फैसिलिटीज़ टू टेक हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इस तरीके से ये हुआ कि वो डॉक्टर ने क्या किया कि वापस से पूछने गए, तो उन्होंने BP चेक करने का मशीन उठाया और मेरे हस्बैंड की तरफ आए, तो मेरे हस्बैंड भागे, तो उन्होंने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, फिर मेरी भाभी को मारा और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को पुश किया। उसके बाद हम दोनों पे हाथ उठा के हम दोनों को एक रूम में डाल के रूम को लॉक कर दिया मेरी बच्ची के साथ, और ये कहा गया कि मैं देखता हूँ पूरी राजस्थान में कब कैसे इलाज होता है और इनको बाहर निकालना नहीं। फिर हम वहाँ से कैसे भी बैग निकालने के चक्कर में बाहर से मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला, हम वहाँ से चिल्लाते हुए भागे बाहर और वहाँ पे चिल्लाने लगे, मदद करो, हेल्प हेल्प, बचाओ, पुलिस। तो इतने में वहाँ के गार्ड्स वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। फिर आपके ऑफिसर्स वहाँ आए, CI सर आए, तो उन्होंने उनको सब वाकया बयान किया, हमने सब बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारा सामान अंदर रह गया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, सामान ले लीजिए अंदर, हमारा एक गार्ड आपके साथ है। आपके गार्ड के साथ हमने गया कि उन्होंने कहा कि आपके ऑफिसर जो, उन्होंने कहा वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो बंदे ने इतना किया कि जैसे मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई, मेरे हस्बैंड को फिर से उन्होंने थप्पड़ मारा और मैंने कहा कि दे, और फिर गंदी गाली भी दी उसने, एज ही इज़ अ डॉक्टर, आई डोंट नो हाउ ही इज़ बिकेम अ डॉक्टर। उन्होंने गाली भी दिया और फिर कहा कि मैं देखता अब तुम क्या करते। फिर हम भागते हुए बाहर आए, फिर हम वापस आपके ऑफिस से को लेके अंदर गए। सिर्फ मैं गई, मैंने हस्बैंड को बोला आप मत आइए, पता नहीं इस बार वो क्या करेगा। फिर मैं गई अंदर, मेरा सामान लेके वापस आई और मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन किया है मैंने, एंड आई वांट जस्टिस रिगार्डिंग दिस, कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। दैट्स इट। मैं लिटरेटेड हूँ, मैंने ये कोई कदम उठाया,
मुझे जस्टिस की उम्मीद है, तो इंशाल्लाह आई होप मेरी तरह और कोई सफ़र ना करे, जिसके पास पैसे हो या कुछ ना हो, वो जिस तरीके से सफ़र करे और कोई सफ़र ना करे। गौरतलब है कि अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा छोटी सी बात में ही अपना आपा खो देने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जब कोई मारपीट या अभद्रता की घटना होती है तो वे एकजुट होकर हड़ताल पर उतर जाते हैं और पूरे प्रशासन और सरकार पर कार्य बहिष्कार का दबाव तक बना देते हैं। लेकिन जब खुद की गलती होती है तो माफी मांगकर मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है।